नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। खबर जो है कांग्रेस कार्यालय से है, जहां आज कांग्रेस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता के संबोधन के दौरान बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने जो है कांग्रेस का दामन थामते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है असितनाथ तिवारी ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। कई लोग यहाँ होंगे ऐसे जिनके बच्चे 11-12 साल के होंगे। एक माँ बाप के तौर पर हमें अपना बच्चा कितना प्यारा है, कोई तो अपने माँ बाप को बहुत प्यारे नहीं होंगे। उसका पेट फाड़ दिया गया, उसका सीना फाड़ दिया गया, गले को काट दिया गया। एक अदद फोन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया होगा, उसे बैठ नहीं जाता। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है। एशिया में इससे अधिक बेड किसी हॉस्पिटल में नहीं है। और उस हॉस्पिटल में हमारे आपके जो बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे के लिए जगह नहीं थी, और उस बच्चे के लिए जिसका पेट और सीना फाड़ दिया गया, काहे का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। और क्यों दावा करते हो कि एशिया में सबसे अधिक बेड हमारे पीएमसीएच में, एक फोन से बेड बना। यही बात हमने अपनी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कही। सर एक फोन तो करना था, वो जीवित हो गए। मैं बार बार कहूंगा कि अपने घर जाइए और अपने बच्चे की शकल देखिए, आपको उस बच्चे की शकल याद आएगी। और मेरे पास अनेक फोन कर दिया गया उनका बच्चे का, और जवाब सुन के आपको हैरान करेंगे। भारत बिहार का अस्पताल के बाहर सही लोग खड़ा थे, इसके लिए फोन करते। मैंने कहा जनरलाइज मत कीजिए। भर बिहार सामान्य बीमारियों से ग्रसित लोग अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं। ये सामान्य बीमारी से ग्रसित बच्ची नहीं थी, इसका रेप हुआ था, इसका पेट फाड़ा गया था, सीना फाड़ा गया था, इसकी गर्दन दे दी गई थी। गरीब परिवार की बच्ची आई थी, तो दलित लोगों को पूरा ही 10 चाहिए था, दे दिया जाए। ये जवाब है दिलीप जायसवाल। फिर उन्होंने कहा कि आप याद रखिए, और आप पत्रकार नहीं हैं, आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं, आप नेता हो। उन्होंने क्या संवेदनशीलता के साथ राजनीति नहीं की जा सकती? इतना असंवेदनशील होना तो बर्बर होना होता है सर, ये तो बर्बरता है। ये सारी बातें चल रही थी। आपको आश्चर्य होगा, दलित समाज की ठेकेदारी का दावा करने पर चिराग पासवान जी ने क्यों नहीं बोला इस मामले पर? जीतन राम मांझी जी की जुबान नहीं चली इस मामले पर। मैं फिर कहता हूं, इस बच्ची के हत्यारे हम सारे लोग हैं। सामूहिक हत्या हुई है। इस सरकार ने मारा है, इस सरकार की नाकामियों ने मारा है, इस सरकार के निकम्मेपन ने उस बच्ची को मारा है। वो बचाई जा सकती थी, और सिर्फ एक फोन कॉल से बचाई जा सकती है। और संवेदनशीलता मार के, बर्बरता हासिल करके अगर कुछ हासिल करना हो तो वो मुझे स्वीकार नहीं है। हमें लगता है हमें से किसी को स्वीकार नहीं होगा जो पत्रकार होगा है। लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ, मजाक उड़ाया गया, कोल्ड कॉफी पी गई इस पूरे चर्चा के दौरान। कोल्ड कॉफी मांगा के पी जा रही थी इस पूरे चर्चा के दौरान। कहीं कोई संवेदनशीलता नहीं थी। आदरणीय राजेश राव जी मेरे बगल में बैठे, इनका वीडियो वायरल हो रहा था, वहां संघर्ष करते हुए हमने वो वीडियो दिखाया। हमने कहा सर विपक्ष वहां पहुंच गया, और हमारी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है। बिहार तो सत्ता पक्ष से कौन नहीं जा सकता था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद, तीसरी बार सांसद है, तो डॉक्टर पीएमसीएच से पढ़ा भी है उन्होंने, संजय जायसवाल जी ने एक पोस्ट किया कि मैं पीएमसीएच में पढ़ा हूं और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इस मामले में जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, पार्टी ने हड़काया और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा पोस्ट आया और पार्टी ने कहा पोस्ट डिलीट कीजिए, मैंने कहा नहीं। 3 दिन तक मुझ पर यह दबाव बनाया गया कि आपको डिलीट करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। कल मैंने कहा कि मेरी पूरी ट्रेनिंग पत्रकारिता में हुई है साहब, हड़बड़ा के हम लोग नहीं लिखते हैं।
और जो लिखते हैं उस पर टिकते हैं, मुझे संजय जायसवाल समझने की कोई बात है। तो कहा कि आप पर एक्शन लिया जाएगा। हमने कहा मैं एक्शन लेता हूं, मैं आपको इस्तीफा भेजता हूं, लेकिन मेरा पोस्ट यथावत रहेगा, उसमें न कोई तब्दीली होगी और न वो डिलीट होगा। ये है भाजपा साहब। ये जो राष्ट्रवाद की चादर है ना, वो जैसे ही हटाइएगा उसके भीतर राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है, राष्ट्रघात वाला बदन छुपा हुआ है। बस एक बार वो चादर हटाने की जरूरत है, और वो चादर हम और आप नहीं हटा सकते। कल फिर पूर्णी में रेप के बाद मर्डर हुआ है, पता है? 18 साल की एक बच्ची का मर्डर हुआ है, कल फिर उसी पूर्णी में रेप के बाद मर्डर। किसी ने कोई तांडव वांडव किया, वो बड़ा साड़ियां लहराने लगते थे, चूड़ियां लहराने लगते थे, कोई को पीएम को ही चूड़ी दे देता था, किसी ने चूका। अब वो बेटियां किसी की बेटियां नहीं है क्या, जिनका रेप हो रहा है, जिनका गैंग रेप हो रहा है, रेप के बाद जिनका मर्डर हो रहा है, अब वो बेटियां क्या पत्थर की मूर्त हो गई, वो किसी की बेटियां नहीं बची है? इतना असंवेदनशील हम और आप क्यों होते जा रहे हैं? किसके लिए होते जा रहे हैं? कौन सा मुंह अपनी संतानों को हम और आप दिखाएंगे जी? अपने आने वाली नस्लों को क्या चेहरा दिखाएंगे हमारा? कौन सा समाज गढ़ते जा रहे हैं हम लोग? ये बर्बर लोग हैं, भाजपा में बैठे लोग बर्बर लोग हैं। ये कुलदीप सेंगर की पार्टी है, याद रखिए। पूरी की पूरी पार्टी कुलदीप सेंगर की मानसिकता से जीती है। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, धाकड़। ये पार्टी ही सेंगर और धाकड़ वाली पार्टी है। ये उनको अपना पहलवान मानती है। इनकी निगाह में हमारी और आपकी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बड़े घटिया लोग हैं। मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा तो चलो कोई तो है ना जो आवाज उठा रहा है, कोई तो है जो संघर्ष कर रहा है। लड़ना किसके लिए? ताकतवर के लिए थोड़ी लड़ रहा है, उन्हीं बेटियों के लिए लड़ना है ना जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, जिनके लिए कोई खून नहीं करने वाला है। हमारी आपकी लड़ाई तो उन्हीं के लिए है जो ताकतवर हमको भेंट पाही करते हैं। उनका तो जो परिजन साथ में आता है उसको भी सोने के लिए रात में बैठ लिया जाता है। लेकिन वो दलित की बेटी जिसका पेट फाड़ दिया गया, उसके पिता की ऐसी कोई पहचान नहीं रही होगी तो कहीं से फोन करवा के बेड हाजिर कर ली, 5 घंटे एम्बुलेंस में तड़पा के मार डाला। मैं फिर कहूंगा, घर जाइएगा तो जरा अपने बच्चों का चेहरा देखिएगा। हमारे अपने बच्चों जैसी वो तुलसी बच्ची थी जिसे मारा गया हुआ। मेरी बेटी की उम्र वही है उस बेटी की उम्र। इसलिए चाहिए और देखिए अपने बच्चों की शकल और दिखाइए उस पर्वत दिलीप जायसवाल को भी हो सका। ये कैसे पर्वत लोग हैं, कैसे जंगली लोग हैं, कैसे वैसी लोग हैं, जरा नकाब हटाइए। ये बहुत जरूरी है नकाब हटाना। पूछिए कि आग पासवान से कहा गया तुम्हारा दलितवाद, पूछिए कि तलवार मांझी से कहा गया बेटा और दामाद तक है दलितवाद, बहनोई और भाई तक है दलितवाद। उसके बाद का कोई दलितवाद नहीं है क्या बिहार में? अपनी बहन है, बगल के दलित की बेटी बहन नहीं है। ये जो ठेकेदार बने फिर रहे दलित समाज के, बहनोई से ऊपर दलित नहीं दिखता है, भाई भतीजा से ऊपर इन्हें दलित नहीं दिखता है कोई। ये सवाल कौन पूछेगा साहब? ये आप ही पूछिएगा ना। हम सबके घर में बच्चे हैं, ध्यान रखिए। अगर इस प्रवृत्ति के पोषक बन गए तो जड़ पसर के किस दिन हमारे आपके आंगन में पहुंच जाएगी ठिकाना नहीं है। इसलिए उस तरफ को काटिए, उस तरफ को फैलने मत दीजिए। मैंने इस्तीफा दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कल ही इस्तीफा दे दिया है। और राजेश राम जी का वीडियो जो मैंने देखा वहां संघर्ष करते हुए, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने इनसे संपर्क किया। कांग्रेस मेरा पुराना घर भी है और इन्होंने कांग्रेस का दरवाजा मेरे लिए खोलने का वादा किया है। मैं इनका आभारी हूं। लेकिन मामला यहां तक नहीं है। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम उन लोगों का संघर्ष खड़ा करें जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। वरना निरर्थक जीवन जी के मरने वाले तो करोड़ों की संख्या में रहते हैं भाई। जब हुआ तो मरी जाएंगे। लेकिन जीवन की सार्थकता यह है, अगर उस बच्ची को बचा लिया होता तो हमारा जीवन सार्थक होता। आगे वैसी कोई बच्ची इस तरह से न मारी जाए, अगर ये संघर्ष खड़ा कर लिए तो सार्थक जीवन है, वरना निरर्थक चीजें तो माता ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। मैं अध्यक्ष को माइक दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
आज छोड़ दीजिए सदस्यता छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं हाँ कर लेंगे उधर ऑफिस में कल, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछ लेना है। आपको सवाल है? 11 साल आपको जांच का आदेश दे दिया गया है। इलाज का आदेश दे देते, जांच का आदेश देने से पहले मंगल पांडे जी इलाज का आदेश दे देते। 5 घंटे एम्बुलेंस में चढ़ा, कहीं बच्ची नहीं दिख रही थी। पश्चिम बंगाल मंगल पांडे जी को देख